अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कैलकुलस इनसाइट्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर आसिफ सलीम। आज के लेक्चर में हम अप्लाइड मैथ फर्स्ट ईयर मैथ कोड 1 to 3 चैप्टर नंबर 6, मैथ कोड 113 चैप्टर नंबर 8 वेक्टर एंड स्केलर्स के आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज स्केलर? गिव एग्जांपल्स। स्केलर क्या है? अ स्केलर इज अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। यानी स्केलर वो क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन उसकी डायरेक्शन ना हो, तो उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। हमने इसकी एग्जांपल्स भी देनी है, तो इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? लेंथ, मैस, टाइम एंड वॉल्यूम। तो अब हमने वेक्टर बताना है कि व्हाट इज वेक्टर, गिव एग्जांपल्स। इसके हमने एग्जांपल्स भी देनी है। अ वेक्टर इज अ क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें गिवन हो, तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी का नाम देंगे। इसकी एग्जांपल फोर्स, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर क्या है? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। कि वो वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिटी मीन्स 1, एंड डायरेक्शन अलोंग द गिवन वेक्टर इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट, यूनिट वेक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं? अगर हमारे पास कोई एक वी वेक्टर है तो वी वेक्टर हम उसको यूनिट वेक्टर को हैट से डिनोट करते हैं। वी हैट इज इक्वल टू वी वेक्टर अपॉन वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द फार्मूला फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। हमने आर वेक्टर की हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो डी स्टूडेंट, इसका हमने फार्मूला लिखना है। तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आर, मैग्नीट्यूड ये मैग्नीट्यूड का साइन होता है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर। अब एक्स जो है ये कोफिशिएंट आई का है और जे का कोफिशिएंट वाई है और के का कोफिशिएंट जी है। ठीक है, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड का फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर 2i ऑफ द वेक्टर -2i -4j प्लस 3k। हम सपोज कर लेते हैं कि ये वेक्टर ए वेक्टर है, तो लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू -2i -4j प्लस 3k। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज square root I coefficient is -2 and j coefficient is -4 and k coefficient is 3। तो -2 स्क्वेयर प्लस -4 स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर। अब हम इनके स्क्वेयर ले लेते हैं। -2 स्क्वेयर इज 4, -4 स्क्वेयर इज 16 एंड 3 स्क्वेयर इज 9। हम सबको ऐड करेंगे तो ये 16 प्लस 4 ये 20 प्लस 9 तो ये 29। सो A magnitude is equal to square root 29. Question number 6, what is parallel vector? Parallel vectors क्या हैं? Two vectors A and B are parallel if there exist a non-zero. अगर two vectors parallel कब होंगे? जब वो exist करेंगे non-zero के, where k बिलोंग टू r, r यहाँ पे रियल नंबर्स हैं, सच दैट a वेक्टर इज इक्वल टू k, k यहाँ पे डी स्टूडेंट कॉन्स्टेंट है एंड इज इक्वल टू b वेक्टर, यानी a वेक्टर इज इक्वल टू k b वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड अल्फा सो दैट मैग्नीट्यूड अल्फा i प्लस अल्फा प्लस 1j प्लस 2k इज इक्वल टू 3।
तो अब हम इसके चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। मैग्नीट्यूड अल्फ़ा आई प्लस अल्फ़ा प्लस 1j प्लस 2k इज इक्वल टू 3। अब हम इसके मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपको पता है, ये अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस यहाँ पे अल्फ़ा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये आई का कोफिशिएंट है, अल्फ़ा है, अल्फ़ा प्लस 1 जे का कोफिशिएंट है और 2 जो है वो के का कोफिशिएंट है, इज इक्वल टू 3। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, इसको अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस 1 है प्लस अल्फ़ा प्लस 1 है। अब इसका होल स्क्वायर है तो हम क्या कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 3। अब इस साइड पे आपको पता है स्क्वायर रूट है, तो इसको हमने ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सो ये हमारे पास स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट ऑफ हो जाएगा। तो ये 3 स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 9 के। सो हमारे पास 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 5 इज इक्वल टू 9। अब ये 9 इधर पॉजिटिव है, इसको हम शिफ्ट करेंगे इस साइड पे, तो ये -9 हो जाएगा। -9 प्लस 5, तो ये इज इक्वल टू किसके आ गया, 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म आ गई है। इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 इधर मल्टीप्लाई, जब 0 से ये डिवाइड होगा तो ये इक्वल किसके आ गया, 0 के। सो अब हम ऐसा कर लेते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जब अल्फ़ा स्क्वायर को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 अल्फ़ा स्क्वायर, ऐसा पे लेना है कि ऐड करने से प्लस अल्फ़ा आए और मल्टीप्लाई करने से माइनस अल्फ़ा स्क्वायर आए। हमने इसको फैक्टराइज किया तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इधर से हमने अल्फ़ा कॉमन ले लिया और इधर से हम -1 कॉमन ले लेंगे, तो ये अल्फ़ा प्लस 2 आ जाएगा, -1 अल्फ़ा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की 2 वैल्यूज़ आ गई, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू -2। हमने यही फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू -2। Question number 8 is the most important question. If cos alpha, cos beta and cos gamma are direction cosine of a vector, r vector is equal to xi plus yj plus zk, then show that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1। अब आपने ये शो करना है कि ये जो इसकी राइट साइड है वो इक्वल 1 के आनी चाहिए। सो हमारे पास आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। डियर स्टूडेंट, हम इसकी ले लेते हैं मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल आएगी, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फार्मूला डियर स्टूडेंट आपको पता है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। तो अगर मैग्नीट्यूड का हम स्क्वेयर लेंगे तो ये स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट ऑफ हो जाएगा। तो ये आर मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर। सो डायरेक्शन हमने कोसाइंस लेने ऑफ आर वेक्टर्स के। जब आर वेक्टर के हम डायरेक्शन कोसाइन लेंगे तो कॉज अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर। अब हम बोथ साइड्स पे स्क्वेयर ले लेंगे, तो टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास कॉस स्क्वेयर अल्फा इज इक्वल टू ये एक्स का स्क्वेयर अपॉन स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट ऑफ हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। ऐसे ही हमारे पास कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर। बोथ साइड्स पे हम स्क्वेयर लेंगे, ये कॉस स्क्वेयर बीटा इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर अपॉन स्क्वेयर से ये स्क्वेयर रूट कट ऑफ, तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेंगे
कॉस गैमा इज इक्वल टू जी अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, जब बोथ साइड पे हम स्क्वायर लेंगे तो कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू जी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। तो अब हमने करना क्या है, अब हमने इन तीनों इक्वेशंस को हमने ऐड करना है। तो लिखेंगे एडिंग 1 2 एंड 3। सो डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे और राइट साइड को हम राइट साइड में ऐड करेंगे। ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है इसलिए हम इसका ले लेंगे एलसीएम। तो इसका कॉमन एलसीएम देखें तो ये सब के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है, जब ये कट ऑफ होंगे तो ये इज इक्वल किसके आ गया 1 के। हमने यही प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द यूनिट वेक्टर along the vector 4i minus 3j minus 5k। हम सपोज कर लेते हैं कि ये वेक्टर a है। लेट a वेक्टर इज इक्वल टू 4i माइनस 3j माइनस 5k। अब हम इसका लेंगे मैग्नीट्यूड। सो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर। i का कोफिशिएंट 4 है, j का कोफिशिएंट -3 है एंड k का कोफिशिएंट -5 है। डिस्टूडेंट हम इनका लेंगे स्क्वेयर। द स्क्वेयर ऑफ 4 इज 16, the square of -3 is 9, the square is -5 is 25। ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 50। 50 के फैक्टर क्या बनेंगे 25 इंटू 2। 25 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5। सो ये 5 का स्क्वायर जब इसके स्क्वायर रूट्स ये कट ऑफ के बाहर आ जाएगा तो ये 5 इंटू स्क्वायर रूट क्या आ गया 2। सो यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर इज 4i माइनस 3j माइनस 5k अपॉन द मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इज 5 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ वेक्टर्स a vector is equal to 4 and -5 and b vector is equal to 1 2 and 3। डियर स्टूडेंट्स, हम सपोज कर लेते हैं कि a और b वेक्टर का जो सम है वो इक्वल है v वेक्टर के। सो v वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अब हम इनकी वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेते हैं। सो v वेक्टर इज इक्वल टू 2 4 एंड -5 प्लस 1 2 एंड 3। जब हम इनको वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे सो डायरेक्शन वेक्टर की फॉर्म में, सो हमारे पास v वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 6j, क्योंकि ये देखो 2 + 1 तो ये 3i, 4 + 2 तो ये हो गया प्लस का 6j माइनस का 5 प्लस का 3 तो डी स्टूडेंट आ गया माइनस का 2k। अब हम इसका ले लेते हैं मैग्नीट्यूड। जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो v वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर प्लस 6 का स्क्वेयर प्लस -2 का स्क्वेयर। 3 स्क्वेयर इज 9, 6 स्क्वेयर इज 36 एंड -2 स्क्वेयर इज 4। तो ये ऐड करेंगे हम तो ये हमारे पास स्क्वेयर रूट आ गया 49। सो हमारे पास v वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल किसके आ गया 7 के। अब हमने फाइंड करना है यूनिट वेक्टर ऑफ द v वेक्टर। सो v यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर अपॉन v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डियर स्टूडेंट्स, v वेक्टर आपको पता है हम फाइंड कर चुके हैं। ये इक्वल आया था 3i प्लस 6j माइनस 2k के, और इसका मैग्नीट्यूड अभी हमने फाइंड किया, ये इक्वल आया है 7 के। तो ये अपॉन क्या आ गया 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन आ गया।
तो आज के लेक्चर में हमने 1 to 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, बोथ कोर्स के, बोथ एक्सरसाइजेस के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग इसके क्वेश्चंस रह गए वो इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।